नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने तैयारी और एग्ज़ाम में व्यस्त था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? मैंने भी ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसी के बेस पर मैं आपको मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू दे रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताऊँगा उसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया है कि एक ट्रेन 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लेती है। यदि यही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रेन तो वही है ना? लंबे पुल को भी पार कर रही है और साइन बोर्ड को भी पार कर रही है। ध्यान दीजिएगा कि साइन बोर्ड हो, है ना? आदमी की लंबाई हो, चाहे पोल की लंबाई हो, ये सबको हम लोग नगण्य मानते हैं, मतलब 0 लंबाई मानते हैं इनकी, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रेन अगर किसी पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को ऐड करते हैं, तो वो टोटल दूरी होती है, ठीक है? तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, देखिए 408 मीटर ये लंबा पुल था। इसमें क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई हम x मान लेते हैं। तो ये टोटल दूरी हो गया। टोटल दूरी को कितना सेकंड में पार कर रही है? 61 सेकंड में। तो ये रहा 61 सेकंड, ठीक है? ये इसका स्पीड निकल गया, क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम बराबर स्पीड होता है ना? अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि यही ट्रेन साइन बोर्ड को पार करने में, तो साइन बोर्ड का जो लंबाई होता है वो 0 मानेंगे, ठीक है? इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वही पार करना होगा उसको, ठीक है? तो ट्रेन की लंबाई x थी, इसी को पार कर रहा है वो 27 सेकंड में। इधर भी ट्रेन का स्पीड आ गया और इधर भी सेम ट्रेन का स्पीड आ गया। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना? तो ये भी ट्रेन का स्पीड है, ये भी ट्रेन का स्पीड है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब तो 27 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो 408 प्लस x का जो गुणा है 27 में हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होता है। तो 61 का मल्टीप्लाई आप x में कर देंगे, यही ना? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, 11 जीरो 16 आएगा, ठीक है? और प्लस 27x, क्योंकि 27 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, बराबर x रहेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 61x, ठीक है? अब क्या करते हैं, 27 को इधर भेज दीजिए, तो 11 जीरो 16 बराबर 61x और माइनस में 27x, ठीक है? अब इसको आप घटाएंगे, 11 जीरो 16, इसको घटाइए तो 11 में से 7 गया 4 और ये x रहेगा, तो 5 में से 2 गया 3, है ना? यानी 34 बचेगा, ठीक है? अब x का मान निकालने के लिए 34 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, ठीक है? ये रहा, डिवाइड करेंगे, ठीक है? काटेंगे तो कितना आएगा? तो 324 आएगा, ठीक है? यानी x बराबर 324 मीटर। क्या आ जाएगा? ट्रेन की लंबाई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। दूसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। जब संख्या 63,410 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? तो इसमें आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होगा कि जोड़ने पर जो सम आता है ना? वो 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको जोड़ने से अच्छा है कि आप काट दीजिए। तो 6 व 3 9, ये कट गया। अब बचा आपके सामने 4 और 1। 4 1 होता है 5, ठीक है? तो 9 से कम है 5, है ना? तो 5 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी 5 शेषफल बचेगा इसमें। इसको जोड़ के भी करेंगे ना, तब भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा शेषफल, ठीक है? अब ऐसे 9 बनाकर अगर काट भी देते हैं, या फिर 9 का मल्टीपल बना के अगर काट भी देते हैं, तो जो शेषफल बचता है यहाँ पे, वही सेम टू सेम जोड़ने वही चीज़। दोस्तों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर 520 है, उस संख्या का 20% कितना होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको शॉर्ट मेथड से। एक संख्या और उसके 1/3, तो मान लीजिए कोई संख्या है उसका 1/3, 1/3 का मतलब ये होता है, ठीक है? तो जो यहाँ पे नंबर रहता है ना, वो टोटल नंबर होता है, तो इसका 1/3 के बीच का अंतर 520 है, यानी 3 का 1/3 करेंगे तो 1 आता है, तो इसका अंतर कितना है? 2 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 520 का अंतर है, ठीक है? अब इसको कट कर दीजिए, तो 2 बराबर 520, तो 1 बराबर कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 छक्के 12, यानी कि 260, ठीक है? तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या का मतलब ये 3 का मान आपको बताना है, तो 3 का गुणा कर दीजिए इसमें। गुणा करेंगे तो 0 और 3 छक्के 18 और 3 दूना 6 होता है, 680, ठीक है? अब इस 680 का 20% निकालना है। अब 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है? तो 1/5 आप इसका निकाल दीजिए, ठीक है? काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 तिहाई 15, बचा 3, 5 छक्के 30, यानी 136 आएगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, ठीक है? और 3 दूनी 6, 6 1 7 ना आएगा, ठीक है? अब 5 से काटेंगे इसको आप, तो 5 एकम 5 होता है, बचा 2, 50 25,
है ना? और बचा कितना 3, 5 छक्के 30 यानी 156 आएगा दोस्तों। तो ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? पहले किए क्या हम, किसी भी संख्या का 1/3 जो है ना उससे दिया है कि उसके बीच का अंतर 520 है, तो 1/3 ले लिए हम, तो ये संख्या है और इसका 1/3 है, तो इसके बीच का अंतर 2 है, 2 यूनिट है ना? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 520 है, तो 520 यानी 2 बराबर 520, 1 बराबर कितना आ जाएगा 260, ठीक है? अब संख्या निकाल दिए तो 3 तो 3 का गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएगा, तो 3 का गुणा किए 780 आ गया। अब इसका 20% निकालना है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 निकाले तो 156 आ गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन बात करते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कोण ए का मान बताइए, ठीक है? तो पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज आपका बन गया, इसको मान लेते हैं ए, ये है बी और ये है सी। बोल रहा है कि बी व सी के आंतरिक समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है जो उसको बराबर बराबर काटता है, ये और फिर इधर से भी निकलता है ये, तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी इधर चला गया ये और समझ जाइए इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है? कह रहा है कि 105 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी 105 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है? अब कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, इसका आपको मान बताना है, समझ रहे हैं ना? ये दोनों आपस में क्या है, मतलब समद्विभाजक है, तो इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, बी ओ सी बराबर यानी एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यही इसका फार्मूला होता है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे तो ये बीच वाले का जो एंगल होता है ना, बीच वाले का एंगल बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बी ओ सी का मान 105 डिग्री है, ठीक है? ये हो गया 90 और एंगल ए, ठीक है, बाई 2। अब इसको इधर भेजते हैं तो 105 में से 90 घटा देंगे, ये हो जाएगा एंगल ए बाई 2। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 10 15 आ जाएगा, 15 बराबर एंगल ए बाई 2। अब देखिए 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 15 दूना 30 आ जाएगा, यानी एंगल ए का मान कितना आ गया 15 दूना 30। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 800 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दरें 6%, 8%, 10% प्रति वर्ष है। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल धनराशि बताइए, है ना? यानी आपको ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, हर साल का अलग अलग ब्याज है, ठीक है? तो आपको ये तो पता होगा PRT/100, है ना? हर एक साल का PRT/100 ही ब्याज होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है 800 रुपया है, तो ये रहा 800 रुपये, 800 रुपये में कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है? तो पी कॉमन हो गया तो आर टी बचा, तो आर आर यानी मान लीजिए पहला वाला 6% है, तो मल्टीप्लाई 1 साल, क्योंकि एक ही साल का है ना। अब बटे में यहाँ पे 100 आता है और प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 1 साल, ठीक है, ये भी 100 बटे में 100 आता है, प्लस यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए ये रहा 800, ठीक है? देखिए सबका एलसीएम 100 आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए 6 एकम 6 है, ये प्लस 8 एकम 8 है, ये 10 एकम 10 है ना? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 14 होता है, 14 और 10 24 होता है, तो 24/100 आ जाएगा। आगे 0 काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 हासिल 3 और 8 दूनी 16 17 18 19, ये रहा 192, तो 192 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है जो भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा आप माइंड में भी कर सकते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन मतलब लिखने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।